Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Class. Today we will discuss third part of ninth class climate of India. In this chapter we will study about the rhythm of season. सीजन कितने टाइप्स का है इंडिया के अंदर जो हमें फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेदर कंडीशन के बारे में। कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, साउथ वेस्ट मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून मीन्स लौटता हुआ। साउथ वेस्ट में मानसून, जब मानसून आता है इंडिया के अंदर, अभी जो टाइम चल रहा है वो मानसून का टाइम है, जिस क्या बारिश जितनी हुई है वो मानसून का टाइम है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हॉट वेदर कंडीशन। हॉट वेदर कंडीशन, कोल्ड वेदर सीजन, इट एक्सटेंड फ्रॉम दिसंबर टू जुलाई। जो कोल्ड वेदर सीजन है, अब देखो अभी कोल्ड शुरू होने वाली है, तो दिसंबर टू फेब ये क्या है, कंडीशंस क्या हैं, चेंज हो रही हैं। अब जो हॉट सीज़न है, जो गर्मी है वो सर्दी में कन्वर्ट हो रही है, हॉट है वो कोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है। देखा होगा एसी बंद हो गए हैं, धीरे धीरे फ़ैन भी हम इतना क्लोज हो जाएंगे और सर्दी से उठ जाएंगे। इसका रीज़न क्या है कि जो वर्टिकल सन रेज हैं शिफ्ट टूवर्ड साउथर्न हेमिस्फीयर। जो वर्टिकल सन रेज हैं वो नॉर्थन से क्या है, साउथर्न की तरफ क्या है, शिफ्ट हो जाती है, जिस कारण से क्या है, मौसम क्या है, चेंज हो जाता है। North India experience intense cold, whereas this season is not well defined in South. इस सीजन के अंदर क्या है, जो नॉर्थ है, पूरा जो नॉर्थ है वो कोल्ड के अंदर क्या है, जकड़ जाता है। इस हैवी स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स क्या है, स्टार्ट हो जाती है, तो जिस कारण से मौसम क्या है, वुलन क्लॉथ कहा जाता है। लोगों को क्या है, हैवी कपड़े पहनने पड़ते हैं, वुलन क्लॉथ पहनने पड़ते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। लाइट विंड ब्लो मेक्स दिस सीजन प्लीसेंट इन दी साउथ, लेकिन जो साउथ के अंदर हवाएं हैं वो लाइट हो जाती हैं, जिस कारण से वहाँ का मौसम सुहाना हो जाता है, हमारा वह तो ठंड का हो जाता है। ओकेजनली ट्रॉपिकल साइक्लोन विजिट ईस्टर्न कोस्टल इन दी सीजन। कई बार क्या होता है, ओकेजनली कभी कभी क्या है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो भी क्या है, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आ जाता है। यहाँ पर शो किया हुआ है जो टेम्परेचर्स इन जनवरी। देखो जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सी है नीचे साउथ के अंदर, ऊपर 20 सी। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर्स क्या है, लो हो रहा है। क्यों लो रहा है, क्योंकि नॉर्थ के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, कोल्ड विंड्स हैं, विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है, और जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट क्या है, नियर टू इक्वेटर और 23 डिग्री से नीचे नीचे रहती हैं, जिस कारण से क्या वहाँ ज़्यादा क्या है, गर्मी हो जाती है, जब मौसम कोस्टल लाइन पर सुहाना हो जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो ऊपर पार्ट है, नॉर्थ है, वहाँ पर क्या है, कोल्ड विंड्स। प्रेशर्स हैं, वो प्रेशर से जलता है उसका हवा का, जैसे ये 1018 19 ये क्या है, हवा के प्रेशर्स दिखाए गए। जिस प्रेशर से लगता है कि ये कोल्ड विंड्स हैं, जो हवाएं ठंडी होती हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर करती है। साउथ में जब गर्मी होती है तो हवाएं क्या है, नीचे से ऊपर होती है। जैसे कि आप देखोगे जब चाय बनाते हैं तो जैसे जैसे क्या है ठंड बढ़ती है, जैसे जैसे क्या है चाय बनेगी तो हवाएं उसके अंदर क्या गर्म गर्म हवा निकलती तो ऊपर तरफ जाती है। लेकिन जब आप बर्फ़, इसी तरह हम अगर फ्रिज में देखोगे, बर्फ़ अब निकालते हैं फ्रिज में से, तो वहाँ से जो ठंडी हवाएं निकलती है वो एकदम नीचे की तरफ जाती है, तो वो नीचे की तरफ प्रेशर करती है। विंड डायरेक्शंस हैं, ये विंड डायरेक्शंस बताई गई हैं इन विंटर सीजन के अंदर। तो हमें हमारे एक पानीर नोट है जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड करा गया है, जो क्या मोस्टली स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स को नीचे नहीं आने देता। और दूसरा हमारा हिमालय है, वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करता है। हमें पीछे ये स्टडी भी किया था। तो हवाएं ऊपर से क्या जा रही हैं, नीचे जा रही है, क्योंकि विंटर सीजन है, हैवी है, ठीक है ना, एयर के अंदर क्या है, वेट है, तो इस तरह से क्या है वो नॉर्थ से, यहाँ नॉर्थ प्लेन में, नॉर्थ प्लेन से क्या है, जो वेस्ट बंगाल के ओशंस के पास पहुँचती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से क्या है, आगे निकल जाती है। विंटर रेनफॉल देखा होगा हमें, विंटर रेनफॉल मीन्स नवंबर दिसंबर जनवरी, कई बार क्या है बारिश होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब जो ड्रॉप्स होती हैं
तो वो ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो हैवी होने के कारण क्या है, वो टिक नहीं पाती। और जैसे उसको लो प्रेशर बेल्ट मिलती है और हॉट और लो प्रेशर बेल्ट मिलती है, तो वैसे ही वही रेनफॉल के रूप में होना गिरना शुरू हो जाता है। कई जगह पर क्या है, जिसे हम बोलते हैं स्नोफॉल, स्नोफॉल की तरह ही या हेल्स की तरह क्या है, बारिश होती है। रेनफॉल ड्यू टू दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जब मेडिटेरियन सी से ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के अंदर सर्दी के अंदर बारिश कर देती है, जिसके अंदर सर्दी का मौसम क्या है, तेज़ी से बढ़ जाता है। और वही हवाएं नीचे क्या आती हैं, रेनफॉल ड्यू टू दी नॉर्थन ईस्ट विंड। तो ये यहाँ से क्या है, ये यहाँ पहुँचती हैं, विंड्स हैं जो ये यहाँ है कि यहाँ से क्या यहाँ से जब वैसे जाती है तो समुंदर से कुछ ड्रॉप्स क्या है वाटर की ले लेती हैं विंड्स, जिस कारण से क्या हिमाचल जो तमिलनाडु का एरिया है वो रिट्रीटिंग मानसून के अंदर क्या यहाँ बारिश करता है। आ जाता है हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन इट एक्सटेंड फ्रॉम मार्च टू मई। मार्च, और देखा होगा मार्च और मई के अंदर हमारे देश के अंदर क्या है, बहुत गर्मी बढ़ जाती है नॉर्थ साइड के अंदर, क्योंकि सन रेज क्या है ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं, नीचे क्या कोल्ड विंड शुरू हो जाती है। वर्टिकल सन रेज शिफ्ट टूवर्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, टेम्परेचर राइज ग्रेजुअली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जैसे जैसे क्या है साउथ से नॉर्थ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, 30 डिग्री, 38 डिग्री, 40 डिग्री, कई जगह पर तो ये 50 डिग्री तक हो जाता है। राजस्थान के अंदर 55, 60 भी पहुंच जाता है। हाईएस्ट टेम्परेचर एक्सपीरियंस इन दी कर्नाटका इन मार्च, मध्य प्रदेश इन अप्रैल एंड राजस्थान इन टेम्परेचर इन जुलाई दिखाया गया। देखा जी टेम्परेचर है 20 डिग्री सी, 20 डिग्री सी, 25 डिग्री सी। तो उसके बाद नीचे हमारा प्लेन एरिया शो होता है 30 डिग्री सी, नीचे साउथ के एरिया के 20 डिग्री सी और 30 डिग्री सी। तो ये जो एरिया ग्रिप कर जाता है जुलाई के मंथ के अंदर आके बहुत ज़्यादा, जब हॉट विंड्स के है चलते हैं। प्रेशर्स हैं, पहले अब प्रेशर्स क्या हो गया है, हवाएं क्या है ऊपर तरफ जा रही हैं, क्योंकि हवाएं हल्की हो गई हैं, जो विंड्स है वो लाइट हो गई हैं। लाइट होने के कारण क्या है, वो ऊपरी तरफ जाती है। स्टॉर्म इन हॉट वेदर सीजन। अब कई बार क्या होता है स्टॉर्म इन क्या होता है कि कई बार स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं। वो स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या है बहुत तंग करती हैं इंडिया के अंदर। तो कुछ तरह की स्ट्रॉन्ग विंड्स है वो कोल्ड भी होती हैं, कुछ क्या हॉट भी होती है, कई बार तूफान लेके आने वाली होती है, साइक्लोन की तरह होती है। जैसे कि इसके अंदर क्या है 4 ऑप्शन बताए गए हैं। एक तो लू, जो लू चलती है गर्मी के अंदर। गर्मी के अंदर क्या होता है कि जो लू के कारण क्या है कई बार असहनीय गर्मी लगना शुरू हो जाती है। हम क्या करते हैं फिर एसी को यूज़ करते हैं, बार बार नहाते हैं। तो लू क्या है, जिस कारण से क्या अगर लू ज़्यादा क्या स्ट्रोंग हो जाए तो जिस बंदे को ये लू पकड़ लेगी उसको क्या है वॉमिटिंग वगैरह, टेम्परेचर वगैरह तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। बट ये हमारे लिए बेनिफिशियरी भी है, क्योंकि ये फसलों को राइप करने के में इम्पोर्टेंस है, सीजन शुरू हो जाता है। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग gusty, hot and dry winds blowing during the day over the north and northwest part of the India. It is a local wind which is hot and dry. ये सारा एरिया क्या हमारा लू का दिखाया गया। यहाँ पर एक काल वैसाख वर्ड यूज किया। काल वैसाख देखो, यहाँ पर काल वैसाख है। काल वैसाखी का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बहुत तूफानी हवाएं चलती हैं जो नुकसान करती हैं समुद्री इलाके के अंदर। दीज आर लोकलाइज थंडर स्ट्रॉम्स, बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं। एसोसिएटेड विद द वायोलेट विंड्स, इसे वायोलेट विंड भी बोला जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पेड़ों को, सड़कों को, जो कच्चे मकान होते हैं एंड जो हमारी फसल होती है उनको क्या है डिस्ट्रॉयड कर देती है। ये ज़्यादातर चलती है बंगाल। दीज स्ट्रॉम आर नोन एज ए काल वैसाख क्लैमिटी फॉर द मंथ ऑफ वैसाख। जो मंथ ऑफ वैसाख होता है उस मंथ के अंदर चलती है, जहाँ बैसाखी आती है तब जाके ये प्रॉब्लम होती है। एक नीचे दिया मैंगो शार। मैंगो शार का मतलब होता है प्री मानसून। प्री मानसून के कारण क्या है, यानी कि जो मैंगो है पहले ही पकना क्या है शुरू हो जाता है, तो बोलते हैं मैंगो शार।
These are pre-monsoon shower which prevailing in Kerala and Karnataka toward the close of summer seasons. They help in the earlier ripening of mangoes, are often referred to the mango. Thank you. Have a nice day. If you have any problem, you can discuss with me.